न्यूज़ इंडिया। डीकेडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्पित मेरठ से अरशद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद मकबरा बेनाम मंदिर विवाद पर सियासी घमासान जारी है। मेरठ में इस मामले पर AIMIM नेताओं ने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से जुड़े किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर दावा करने की खुली छूट सबको दे दी गई है। संगठन ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता आसन में कुछ अराजकता तब लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते रहे हैं। आरोप लगाया गया कि इस तरह की घटनाओं समाज में नफरत और विश्वास का जहर घोल रही है, जबकि जरूरत शांति, सौहार्द और भाईचारे की है। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं AIMIM के जिला अध्यक्ष। तो तुम्हें MIM जिलाधिकारी से मिलने के लिए आई है, ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदया के लिए, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो फतेहपुर की घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जिस प्रकार गुंडों ने कानून को हाथ में लेकर के यहां तक कि पुलिस प्रशासन के साथ भी जिस प्रकार की अभद्रता अपनाते हुए जो कृत्य किया है वो बेहद निंदनीय है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चरम सीमा पर है कि कोई गुंडा तय करेगा कि कहां पर मकबरा है, कहां पर मंदिर है। क्या अदालतों का फिर क्या काम हो जाएगा? इन लोगों को न्यायालय का सम्मान नहीं है। इन लोगों ने कानून को हाथ में लेकर के वहां मकबरे को जो 200 साल से स्थित है वहां जाकर के जो तोड़फोड़ की गई है वो बेहद निंदनीय है। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए और जो कृत्य किया गया है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। और आज हम लोगों का ज्ञापन देने का भी लक्ष्य यही है कि कैसे कोई व्यक्ति तय करेगा कि वहां पर मंदिर है या मकबरा है। जो 200 साल पहले क्या हुआ उसकी बड़ी चिंता है। 50,000 स्कूल बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, उसके लिए चिंता नहीं है। 80 करोड़ लोग सरकारी भोजन के लिए बाध्य हैं, उनकी चिंता नहीं है। इनको 400 साल पहले क्या हुआ इस बात की चिंता है। और विडंबना इस बात की है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों के यहां अपराध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर अपराधी उन्हीं की पार्टी का होगा तो जीरो एक्शन पॉलिसी बन जाती है। जब खन्ना सब अपराधियों के नाम पढ़ने लगते हैं विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं पढ़ना है। अगर अपराधी कोई और धर्म का होगा, कोई और जाति का होगा, फिर क्या करेंगे आप? अगर SC जाति के होते फिर क्या होता? सपा और भाजपा के लोग पूरे प्रकरण में शामिल हैं। उनका जिला अध्यक्ष SSP को धमका रहा है। तो क्या पुलिस का इकबाल खत्म नहीं हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो जाए, लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे? इन लोगों को कानून का डर नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून को हाथ में लिया गया और पुलिस के इकबाल को खत्म करने का प्रयास किया गया। आगरा के अंदर इस प्रकार की घटना की गई और फतेहपुर की घटना में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया। जिस प्रकार से एक उन्मादी भीड़ भाजपा के नेताओं के नेतृत्व में एवं समाजवादी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में उन्मादी भीड़ वहां मकबरे पर पहुंची है, वो इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों को कानून पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है। ये गुंडागर्दी और अपनी मनमानी के दम पर सरकार के इशारे पर या सरकार के इकबाल को ही खत्म करने के लिए ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है? निश्चित हमने जो ज्ञापन सौंपा है, हमारा ज्ञापन राज्यपाल महोदया के लिए था और यही आश्वासन है कि इस प्रकार की जो कृत्य हैं वो समाप्त होने चाहिए। गुंडागर्दी से भारत नहीं चल सकता। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोबोक्रेटिक कंट्री भारत नहीं है। अगर कोई प्रयास करेगा, कोई इस अहंकार में है कि हमारी सत्ता है तो हम कानून को हाथ में ले लेंगे, सत्ता आनी जानी है। मुख्यमंत्री जी, हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फतेहपुर में कोई बिल्डोजर है? अगर नहीं है तो कानपुर या आसपास से मंगवा लीजिए। और जो अपराधी हैं, जो आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष धमका रहा है, क्या उसको भी आप गुंडा कहेंगे? क्या सदन में इस प्रकार की बात जो दूसरे दल के जब लोगों पर कार्रवाई होती है, क्या वही बात आप इस बार इस्तेमाल करेंगे? क्या मिट्टी में मिलाने की बात करेंगे आपको कानून को हाथ में लेने वालों को? किसी को भी किसी भी धर्म स्थल के ऊपर जाकर इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि ये 1992 को रिपीट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से ये भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे जो उन्मादी लोग हैं, ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं, किधर भी हैं, उनके खिलाफ सबको आगे आना चाहिए। इसीलिए फहीम चौधरी साहब के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है बताइए। अब ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नई जानकारी दी है कि मोबाइल स्विच ऑफ है, यानी कि मोबाइल अगर नहीं खुलेगा, दूसरा सिम ले लिया तो कार्रवाई नहीं होगी। जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य है, मंडल प्रभारी हैं, उनका किसी के भी पिताजी का नाम नहीं पता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को।
कितने लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले हैं, कितने लोगों पर एनएसए लगाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये लोग गए हैं। और अगर कल को इससे अलग कोई घटना हो जाती, क्या वो जो मजार जो वहां पर थी उसकी सुरक्षा के लिए, उसको दोबारा सही कराने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। भगवा झंडा लहराना किसी के मकबरे पे क्या साबित करना चाहते हैं? ये लोग किसी न धर्म के हैं न जाति के हैं। ये सनातन धर्म को भी नहीं समझते हैं, ये श्री राम की विचारधारा को भी नहीं समझते हैं। ये लोग अहंकारी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। वहीम भाई, आपने कहा कि अज्ञात में मुकदमा दर्ज है, वीडियो तो तमाम है सारे सामने, और उसके आधार पर चिन्हित हो सकते हैं, फिर समस्या क्या है? करना नहीं है ना, बात वही हम कह रहे हैं कि नाम पते हैं, सब कुछ पता है कि अभी जैसे बताया कि जिला अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सारे लोग बीजेपी और सपा के हैं। इतने बड़े बड़े पद पर होने के बाद इन लोगों के अगर नाम पते ना पता हो तो ये एक अजीब सी बात है। यानी कि सीधा सीधा है कि एक प्री प्लान हुआ है, और ये भी सच्चाई है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। ये जो एक FIR की गई है, ये एक पूर्ति के लिए की गई है, ना कि कार्रवाई के लिए की गई है। अगर FIR नहीं होती है तो आपका क्या स्टैंड है? देखिए, FIR नहीं होती है तो आज जैसे हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, हम इंतजार करेंगे अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, सदर साहब का। जैसे ही वो हमें आदेश करेंगे, हम उस आदेश का पालन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन या सड़क पर भी आना पड़ेगा तो हम सरकार के खिलाफ जरूर आएंगे। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप हिल लीजिए, चोरी चोरी चोरी। इधर तो मजार तोड़ दी, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, वोट चोरी पर खेल रहे हैं ना? जी जी जी। आप तो है नहीं वोट चोरी के बीच में, आपका प्रोडक्ट भी नहीं है। ऐसा क्यों तो है वो भी कि है। असदुद्दीन साहब जो है, जो हर मसले पे बोलते हैं, वोट चोरी पे नहीं बोलते? नहीं, गलत जानकारी। देखिए, ये आप लोगों को गलत जानकारी है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, और अब तक अगर किसी भी मुद्दे पर कोई आवाज होती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ही होती है। SIR पे बात की है, चुनाव आयोग से मुलाकात की है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जानकारी दुरुस्त कीजिए। तो हम लोग हर जगह तैयार हैं। आप देख भी होंगे, अगर विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नहीं, सवाल ये था कि विपक्ष जो है जी। संपूर्ण इंडियन लाइन, वो इस मसले पर अभी कोई जवाब तो आया नहीं है, कोई सवाल किया ही नहीं किसी से, प्रशासन से, सरकार से। देखिए, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब लोग अपनी, क्योंकि वो करेंगे कैसे? विपक्ष में जो कांग्रेस है या सपा है, ये इनके खुद लोग उस कांड में शामिल हैं, तो ये कैसे अब सरकार पे हमला कर देंगे? ये क्या जवाब देंगे लोगों को? अभी तो इन्हें जवाब मिलेगा जब ये आवाम के बीच में जाएंगे, तब इनसे सवाल होंगे कि आप ये मुद्दा उठा रहे थे, उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले थे। जिस वक्त मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है या उनके शरीयत मामले पर बात होती है, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। और आज इनका अपना मसला है, जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने अपना ही मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो बोले हैं, ओवैसी साहब बोले हैं? जी बिल्कुल बोले, ऐसा ही है। बिहार में बोले हैं, देश में काम? अरे वो हम जवाब देंगे ना उसका पूरा। देखिए, बिहार देश से अलग नहीं है। अभी बहुत जल्दी तो आपको चुनाव लड़ना है ना? बिहार में चुनाव नहीं, हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं, आने वाला वक्त होगा कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, और आप उसमें देखना। अभी आप इंतजार तो कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आने वाला जो वक्त है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ऐसा जवाब देंगे कि आप सब लोगों को सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सांसद थे सड़कों पर जी। कहाँ थे आप लोग? मैंने बताया ना कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि एक चीज नई ऐसी लेकर आएंगे कि